Welcome to the complete Python series, and this is the lecture number 7 in which we will discuss about strings in Python. आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्ट्रिंग का जो कॉन्सेप्ट है पाइथन के अंदर वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने इसे अच्छे से समझ लिया तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। बेसिकली स्ट्रिंग्स जो है ये एक पाइथन की जो है एक डाटा टाइप है, ठीक है। और ये डाटा टाइप जो है टेक्स्ट को स्टोर करती है, ठीक है। और इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि हम स्ट्रिंग्स को कैसे बना सकते हैं, ठीक है। हम स्ट्रिंग्स की जो है इंडेक्सिंग कैसे कर सकते हैं, स्ट्रिंग की जो है स्लाइसिंग कैसे कर सकते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो कि 12 हमें यूज करने पड़ते हैं अपने कोड्स के अंदर स्ट्रिंग्स के, उन्हें भी आज हम परफॉर्म करके अपने कोड्स के अंदर देखेंगे, ठीक है। और हमेशा की तरह इस लेक्चर के अंदर भी मैंने कॉन्सेप्ट जो है वो एक एक लाइन ऑफ कोड के साथ लिख दिया है, और इसके अलावा आप मुझसे ये जो है ये फाइल भी, ये नोट्स भी ले सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और सीखते हैं। जुपिटर नोटबुक पे जो है हमने अपना लेक्चर ओपन कर लिया, लेक्चर नंबर 7 स्ट्रिंग्स, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रिंग जो है एक ऐसी डाटा टाइप है जो कि टेक्स्ट को स्टोर करती है, ठीक है। और इसे हम सिंगल कोट या फिर डबल कोट के अंदर हम इसे लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि हम स्ट्रिंग्स को बनाते कैसे हैं। जैसे हमने यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स में कुछ स्ट्रिंग्स जो है हमने असाइन कर दी। जैसे यहाँ मैंने लिखा माई नेम और उसके अंदर मैंने यहाँ पे असाइन किया फैजान। अच्छा, अब मैं डबल कोट में लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। इसी तरीके से मैंने लिखा चैनल फ्रीलांसिंग विद फैजान, अगर मैं सिंगल कोट में लिख रहा हूँ तो वो भी एक स्ट्रिंग है, ठीक है। इसी तरीके से मैंने लिखा मल्टी लाइन टेक्स्ट। अच्छा, ये जो मल्टी लाइन टेक्स्ट है इसका मतलब ये है कि हम मुख्तलिफ जो डिफरेंट लाइंस के अंदर भी स्ट्रिंग्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर मैंने किया जो है 3 दफ़ा मैंने यहाँ पे जो है डबल कोट्स लगाया, उसके बाद मैंने 3 लाइन के अंदर कुछ भी लिखूंगा और फिर दोबारा उसको मैंने डबल कोट में बंद कर दिया, तो ये भी एज अ स्ट्रिंग जो है काम करेगा। जैसे मैंने लिखा स्ट्रिंग्स को इस तरह 3 कोट्स में लिख कर मल्टीपल लाइन्स में भी है लिखा जा सकता है। अब मैं इसे रन करके देखूंगा। जैसे सबसे पहले मैंने लिखा प्रिंट स्ट्रिंग बनाना, ये वाला जो भी मैं लिखूंगा यहाँ पे वो मेरे पास सिंपल प्रिंट होके आ जाएगा। उसके बाद मैंने लिखा प्रिंट चैनल का नेम, जो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग दूंगा वो आएगा। फिर मैंने ऊपर से यहाँ पे कॉल किया चैनल को, फिर लिखा मैंने प्रिंट मल्टी लाइन स्ट्रिंग और ऊपर से मैंने इसको कॉल किया। मैं इसे रन करके दिखाता हूँ। ये मैंने इसे जब यहाँ रन करूंगा तो ये देखें, सबसे पहले मेरे पास आ गया स्ट्रिंग बनाना ये वाला, फिर आ गया चैनल का नेम यहाँ से ये, और ऊपर से कॉल किया फ्रीलांसिंग विद फैजान, फिर आ गया मल्टी लाइन स्ट्रिंग और ऊपर से यहाँ पर आ गया मल्टी लाइन स्ट्रिंग, और ऊपर से मैंने कॉल किया था मल्टी लाइन टेक्स्ट। तो जो ये मल्टी लाइन टेक्स्ट है ये मैंने कॉल किया ऊपर से, तो ये आ गया स्ट्रिंग्स को इस तरह 3 कोट्स में भी लिखकर मल्टीपल लाइंस में भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब देखते हैं स्ट्रिंग की हम इंडेक्सिंग कैसे कर सकते हैं। जैसे कि स्ट्रिंग असल में करेक्टर की एक सीक्वेंस होती है ना, ठीक है। तो हर करेक्टर की एक जगह होती है और उस जगह को हम इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। अब इंडेक्सिंग जो है हमेशा स्टार्ट होती है 0 से, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक जो है वेरिएबल असाइन किया वर्ड, उसमें मैंने लिखा पाइथन, ठीक है। अब इंडेक्स 0 पर पी है, मतलब ये जो 0 है स्टार्ट मैंने किससे बताया था 0 से, तो स्टार्ट 0 से है और 0 पे क्या है पी। और इसको हम कॉल किस तरह करते हैं, जैसे हमने लिखा कि करेक्टर एट 0, ये तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये तो वेरिएबल मैंने असाइन किया, ठीक है। ये तो मैंने कंप्लीट में लिखता है इसलिए हूँ कि आपको याद रहे, ठीक है। इज इक्वल्स टू वर्ड, और हमेशा जब इंडेक्स लिखना होता है तो हम इस तरीके का ब्रैकेट यूज करते हैं इंडेक्सिंग जो है करने के लिए। जैसे मैंने यहाँ लिखा कि वर्ड, ये वाला वर्ड, अब मुझे इसकी चाहिए इंडेक्सिंग, तो मैंने यहाँ अंदर लिखा 0, मतलब 0 इंडेक्स पे क्या है। सबसे पहले मैंने प्रिंट करवाया स्ट्रिंग इंडेक्सिंग, तो ये यहाँ मेरे पास ये आएगा। मैं इसे एक दफा रन कर देता हूँ, ये देखें इस तरीके से स्ट्रिंग इंडेक्सिंग पाइथन का इंडेक्स। ये तो यहाँ से सिंपल है। अब ये जो डबल कोट्स है ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये डबल कोट से पहले अगर हम एफ लिखते हैं तो वो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग होता है, और जो पर हम कॉल करते हैं वो इसमें कॉल होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि वर्ड ऊपर से कॉल कर ले कि यहाँ से वर्ड ये वाला आ गया पाइथन का इंडेक्स 0, का इंडेक्स 0 और करेक्टर एट 0। करेक्टर एट 0 पे मैंने कॉल किया वर्ड 0 को, तो यहाँ से मेरे पास ये कॉल होकर आया पी। अब मैं इससे मैं आपको कुछ और करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ करेक्टर एट 1,
कि हमारे पास पहला कैरेक्टर क्या है, और यहाँ पे भी मैं इसको चेंज कर दूं, हमें अब इंडेक्सिंग 1 चाहिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर भी मैं इसको चेंज कर दूं कि का इंडेक्स 1 कौन सा है, और फिर मैं उसको यहाँ पे भी चेंज कर दूं, और फिर मैं इसको जब यहाँ पे रन करके देखूंगा तो अब देखिए मेरे पास आएगा y। पहले क्या था p, अब आया है मेरे पास y। क्यों? क्योंकि 0 से स्टार्ट होगा, 0 पे p और 1 पे y। अब जब मैंने 1 इंडेक्सिंग चेक की है तो मेरे पास आ गया y। इसी तरीके से जैसे इंडेक्स 3 पर h है, क्योंकि p y t h 0 1 2 3, 3 पे क्या है h। अब करेक्टर एट 3, वर्ड 3 चेक करेंगे और उसी तरीके से करेंगे। जब मैं इसे रन करूंगा तो देखिए मेरे पास यहाँ पर आएगा h, क्योंकि करेक्टर 3 पे मेरे पास h है, सेम वही कोड है, ठीक है। अब इसमें हम नेगेटिव इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। जैसे स्ट्रिंग का जो आखिरी एंड होता है, सही है, आखिरी एंड से शुरू होती है हमेशा। जो नेगेटिव इंडेक्सिंग है वो बिल्कुल जो लास्ट होगा वहां से वो स्टार्ट होती है। आखिरी करेक्टर जो है हमेशा इंडेक्स का -1 होता है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा लास्ट करेक्टर और वर्ड और -1 लिखा है। अब वर्ड क्या था? पाइथन। पाइथन का लास्ट करेक्टर क्या है? एन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा प्रिंट एफ वर्ड, वर्ड क्या आ गया? पाइथन का आखिरी करेक्टर इंडेक्स -1, ये यहाँ पे स्ट्रिंग है तो ये एज इट इज यहाँ पर आ गया। उसके बाद जब मैं इसे रन करूंगा तो यहाँ पे देखिए आएगा एन, एन क्योंकि ऊपर पाइथन का जो लास्ट वर्ड है वो था एन। उसके बाद क्या होता है? स्लाइसिंग। हम स्ट्रिंग की स्लाइसिंग कैसे कर सकते हैं, मतलब उसके जो हिस्से हैं मुख्तलिफ, उसको हम सब स्ट्रिंग कैसे बना सकते हैं। जैसे स्लाइसिंग का मतलब होता है कि एक स्ट्रिंग को जैसे कोई एक स्ट्रिंग का एक छोटा हिस्सा है उसको सब स्ट्रिंग करके निकालना, उसके हिस्से निकालना। अच्छा, उसका सिंटेक्स क्या होता है, ये मैंने यहाँ पे उसका सिंटेक्स लिख के बताया। स्टार्ट का इंडेक्स देना होता है और एंड का इंडेक्स देना होता है, ठीक है। नोट, एंड इंडेक्स वाला करेक्टर शामिल नहीं होता। इसका मतलब ये है कि अगर आपको 0 से लेके 5 तक कोई चीज चाहिए, तो अगर आपने यहाँ पे, अगर आप यहाँ 5 लिखेंगे तो लास्ट वाला जो करेक्टर है जो भी यहाँ आप लिखेंगे वो इंक्लूड नहीं होगा, उससे पहले तक आपके पास शो होगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने एक वेरिएबल असाइन किया मैसेज, मैसेज इज इक्वल टू कोडिंग इज फन। अब ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। अब इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा और इंडेक्स 6 तक जाएगा, मतलब स्लाइस 1। सबसे पहले मैंने लिखा मैसेज, ये वाला मैसेज, फिर उसके बाद मैंने जब इंडेक्सिंग की इसकी तो मैंने लिखा 0 से लेकर 6 तक जाओ और मुझे बताओ क्या है। अब ये क्या है? 0 1 2 3 4 5 6, तो मतलब ये कोडिंग तक जाएगा, ठीक है। और मैंने उसके बाद प्रिंट किया स्ट्रिंग स्लाइसिंग, ये आ गया। मैं एक दफा से रन कर देता हूँ, ये मैंने रन किया तो स्ट्रिंग स्लाइसिंग यहाँ पर आ गया इंडेक्स 0 से 6 तक, और स्लाइसिंग 1 क्या है? ये। और इसमें मैंने कॉल किसको किया है? 0 से लेके 6 तक। तो 0 से लेके के 6 तक अगर आप इसको काउंट करेंगे तो सिर्फ कोडिंग तक जाएगा। मैंने इसको रन किया तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ कोडिंग तक आया। अब आगे देखें कि स्लाइस 2 मैंने इसका किया मैसेज, मैंने पहला वाला जो है यहाँ पे खाली छोड़ दिया। मैं इसे जूम इन करता हूँ ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। ये जो पहला वाला है इससे पहले ये मैंने खाली छोड़ दिया। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि अगर इंडेक्स स्टार्ट खाली छोड़ दें तो वो स्टार्ट 0 से ही होगा, ठीक है। वो हमेशा स्टार्ट 0 से ही लेगा अगर आपने कुछ भी एंटर नहीं किया। जैसे मैंने लिखा एफ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के लिए शुरू से इंडेक्स 6 तक, शुरू से इंडेक्स 6 तक, और मैं इसको रन करके देखता हूँ तो मेरे पास आया कोडिंग। क्यों? क्योंकि जाएगा तो पहले भी 6 तक गया, अभी भी 6 तक जाएगा, लेकिन स्टार्ट मैंने कुछ नहीं दिया तो वो 0 से ही होगा, तो मुझे वही आंसर देगा। इसी तरीके से एक और स्लाइसिंग देख लेते हैं। जैसे मैंने स्टार्ट किया 7 से, सेम वही चीज, स्टार्ट मैंने किया 7 से और एंड मैंने कुछ नहीं लिखा। अगर मैंने फर्ज करें एंड कुछ नहीं लिखा तो वो एंड तक जाएगा। जैसे अगर एंड इंडेक्स खाली छोड़ दें तो आखिर तक जाता है। तो मैंने लिखा इंडेक्स 7 से आखिर तक इज फन। ये किस तरीके से है? मैंने इसको यहाँ पर रन किया, अब ये 7 से स्टार्ट होगा। अब यहाँ अगर हम मैसेज चेक करें तो 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे क्या है? इज। तो ये इज से स्टार्ट होके, यहाँ पे इज से स्टार्ट होके फन तक जाएगा, एंड तक। इस तरीके से हम स्ट्रिंग का जो कुछ बेसिक फंक्शन है यहाँ पे वो देख लेते हैं। अच्छा, हम स्ट्रिंग की लेंथ भी चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ एक फंक्शन यूज किया बिल्ट इन फंक्शन लेंथ। किसी भी हमें चीज की लेंथ मालूम करनी है कि उसमें कितने करेक्टर्स हैं, तो वो हम इस बिल्ट इन फंक्शन से हम देख सकते हैं। मैंने एक वेरिएबल असाइन किया लेंथ, उसके अंदर मैंने किया यहाँ पे बिल्ट इन फंक्शन इस्तेमाल किया लेंथ, और उसके बाद मैंने ऊपर से कॉल किया मैसेज, जो कि हमारे पास क्या था? कोडिंग इज फन, ठीक है। अब मैंने प्रिंट किया बेसिक फंक्शन, एज इट इज आ गया। एक दफा से मैं रन भी कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आ गया स्ट्रिंग
कोडिंग इज फन, यहां से ये आ गया स्ट्रिंग, ऊपर से मैसेज कॉल हुआ जो ऊपर था मेरे पास कोडिंग इज फन की लंबाई, ये तो मैंने खुद लिखा हुआ है आपको समझाने के लिए, तो यहाँ पे एज इट इज आ गया की लंबाई। और लेंथ, लेंथ यहाँ से कॉल हुआ और इसकी लेंथ इसने मुझे काउंट करके बता दी 13। इसी तरीके से हम दो स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट भी कर सकते हैं, हम उसको प्लस भी कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट नेम मैंने यहाँ लिखा फैजान, लास्ट नेम लिखा मैंने टेक, अब फुल नेम लिखा मैंने फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। अच्छा ये बीच में क्या मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ से जब ये जो फर्स्ट नेम है वो है फैजान, लास्ट नेम है टेक, अब मैंने इसको कॉन्कैटिनेट के लिए प्लस यूज करते हैं। अब मैंने ये जो बीच में ये लिखा है ना, ये इसलिए कि यहाँ पे जो है स्पेस आ जाए, अगर मैं नहीं करूंगा तो एक साथ आ जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे इसको कंप्लीट हटा देता हूँ और मैं फिर इसको कॉल करता हूँ, दो स्ट्रिंग्स को जोड़ा मैंने यहाँ पे, यहाँ तक आ गया और फुल नेम इसको मैंने कॉल किया। जब मैं इसे रन करूंगा देखिए मेरे पास फैजान टेक आ गया, लेकिन बीच में मेरे पास यहाँ पे गैप नहीं है, ठीक है। अब मैं अगर इसको यहाँ पे यूं करना चाहूँ कि यार अच्छा ये मुझे सही नहीं लग रहा, मुझे अलग अलग चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एक डबल कोट्स, एक फिर उसके बाद स्पेस, फिर डबल कोट्स, फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस, मतलब मैंने एक सिंपली यहाँ पे एक जो है स्पेस जो है ऐड कर दी और फिर दोबारा कॉन्कैटिनेट कर दिया लास्ट नेम के साथ। अब जब मैं इसको रन करूंगा तो देखिए मेरे पास यहाँ पे जो आउटपुट आया है उसमें यहाँ पे मेरे पास गैप आया है और फिर उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आया है। इसी तरीके से हम इसमें कुछ और चीजें भी कर सकते हैं। जैसे अपर केस मैंने एक जो है वेरिएबल असाइन किया चैनल डॉट अपर, अब ये जो डॉट अपर है ना, ये यहां से लेके यहां तक ये है बिल्ट इन फंक्शन, और ये किसके लिए यूज होता है, अपर यूज होता है लेटर्स को अपर केस करने के लिए और लोअर यूज होता है लेटर को लोअर लोअर केस करने के लिए। मतलब सारे लेटर्स हमारे पास जो है वो जो बड़े लेटर्स हैं उसमें आता है, और जो अगर लोअर यूज करेंगे तो वो लोअर लोअर केस हो जाएगा और उसमें सारे लेटर्स हमारे पास छोटे हो जाएंगे। जैसे कि मेरे पास चैनल, चैनल मेरे पास मैंने यहाँ पे कहाँ पे असाइन किया हुआ है, हाँ अब देखें यहाँ पे मैंने सबसे ऊपर यहाँ पे असाइन किया था यहाँ पे ये, यहाँ पे ये चैनल, चैनल इज इक्वल्स टू फ्रीलांसिंग विद फैजान, ठीक है। अब यहाँ नीचे आ जाए तो हमने यहाँ लेंथ चेक कर ली थी, हाँ ये, तो अपर केस मैंने एक वेरिएबल असाइन किया और ऊपर से मैंने कॉल किया चैनल डॉट अपर, और उसके बाद जब मैंने इसे यहाँ पे रन कर रहा हूँ तो देखिए मेरे पास आ गया ऊपर, हालांकि मेरे पास सारे उसमें नहीं थे, मेरे पास ये देखें पहला करेक्टर जो है मेरे पास बड़ा था उसके बाद छोटे थे, ठीक है। हर ये लेटर का भी पहला करेक्टर बड़ा था, आगे वाले मेरे पास छोटे थे, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ ये देखें तो मेरे पास यहाँ पे सारे करेक्टर्स मेरे पास बड़े होकर आ गए। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट में किया लोअर केस, मैंने एक वेरिएबल बनाया और मैंने लिखा चैनल डॉट लोअर, लोअर का फंक्शन यूज किया और फिर मैंने जब इसे रन किया तो देखें जो पहले पहले करेक्टर थे वो भी छोटे हो गए और सारे करेक्टर तो ऑलरेडी छोटे थे, तो सारे करेक्टर मेरे पास छोटे होकर आ गए। तो ये दो फंक्शन भी हम यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक फंक्शन होता है स्ट्रिप का, ठीक है। अब स्ट्रिप क्या काम करता है, स्ट्रिप के जो शुरू और आखिर की जो मतलब स्पेसिस होती है ना, जो हमें नहीं चाहिए होती, ये उसे हटा देता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने एक एक वेरिएबल असाइन किया यहाँ पे डर्टी स्ट्रिंग का, ठीक है। अब डर्टी स्ट्रिंग का मैंने किया और मैंने डबल कोट्स में स्ट्रिंग दे दी, लेकिन देखिए मैंने यहाँ पे कितना सारा गैप दिया ऐसे ही। अब मैंने ये किया क्लीन स्ट्रिंग, मैंने इसको क्लीन स्ट्रिंग किया और लिखा मैंने डर्टी स्ट्रिंग डॉट स्ट्रिप, ठीक है। अब ये जो डर्टी स्ट्रिंग ये जो मैंने यहाँ पे सेव कराया हुआ था उसको मैंने कॉल किया, और डॉट स्ट्रिप का फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन, ये इसका बिल्ट इन फंक्शन है जो कि जो फजूल की जो स्पेसिस होती हैं उसको खत्म करता है, ठीक है, एक्स्ट्रा स्पेसिस। तो ये डॉट स्ट्रिप का फंक्शन यूज किया, उसके बाद मैंने प्रिंट किया ओरिजिनल, ये आ गया ओरिजिनल, और फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है तो ये कॉल करेगा। सबसे पहले मैंने ऊपर कॉल किया डर्टी स्ट्रिंग को, ये इसको डर्टी स्ट्रिंग को, तो ये क्या है मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो सबसे पहले तो मेरे पास अगर मैं इसे रन करूंगा तो सबसे पहले तो ये मेरे पास जो है यहाँ पे ये देखें, मैं इसे रन करूंगा तो मेरे पास ये पूरी जो है होकर यहाँ पे मेरे पास आ गई है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे मेरे पास जो ओरिजिनल वाली थी डर्टी स्ट्रिंग वो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी स्पेस के साथ मेरे पास आ गई है, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं इसे क्लीन करूं, प्रिंट एफ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग मतलब कॉल करेगा ऊपर से और क्लीन, ठीक है। अब मैंने क्लीन का फंक्शन यूज किया तो क्लीन के फंक्शन में मेरे पास आया हेलो पाइथन, ऊपर भी हेलो पाइथन था, लेकिन ये जो
जो साइड के जो हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेसिस थे, ये वाली और ये वाली, ये खत्म हो गई है। मैं इसे रन करता हूँ दोबारा एक दफ़ा, तो ये देखिए खत्म हो गई है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे अब कॉल किया है क्लीन स्ट्रिंग को, और क्लीन स्ट्रिंग ये है, और यहाँ मैंने ऊपर से एक जो है जो डर्टी स्ट्रिंग था उसको मैंने यहाँ पे डॉट स्ट्रिप का फंक्शन यूज़ किया। अब मैं इसे कॉल करूँगा तो ये देखें ये अब मैं इसको आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने अगर यहाँ पे ये है ना, मैं यहाँ पे स्पेसिस ज़्यादा बढ़ा देता हूँ, ठीक है। अब जब मैं इसे रन करूँगा, अब जब मैं इसे यहाँ पे ये रन करूँगा तो ये देखिए मेरे पास कितनी सारी स्पेसिस इसने बढ़ाकर मुझे दे दी है, ठीक है। और मैं अब जब इसी इसी को अभी मैं रन कर रहा हूँ, ठीक है, तो देखिए नीचे वाले में क्लीन होके हमेशा मुझे जो बाकी की स्पेसिस थी वो नहीं दे रहा। अगर मैं इसको कम भी कर दूंगा और दोबारा इसे मैं रन करूँगा, तो ये देखें ये जितना भी ऊपर होगा, ओरिजिनल वाले को पहले मैंने प्रिंट करवाया तो ऐसे ही आ रहा है। उसके बाद जब मैंने क्लीन वाले को करवाया, इस वाले को प्रिंट करवाया, तो मैंने फंक्शन के साथ डॉट स्ट्रिप दिया है, तो ये मुझे एक्स्ट्रा स्पेसेस खत्म करके बिल्कुल क्लीन करके दे देगा। तो ये लेक्चर था स्ट्रिंग के ऊपर, जिसमें मैंने कुछ बेसिक्स बताई हैं स्ट्रिंग की। होप सो आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। सारे जो कोड्स मैंने आपको यहाँ बताए हैं, अगेन आप इस लेक्चर का मुझसे जो है लिंक ले सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप मुझे डीएम करके ये मुझसे लेक्चर भी ले सकते हैं। इसके अलावा, इस फाइल के अलावा, अगर इसमें कुछ आपको समझना हो या फिर आपको कुछ कोई क्यूरी हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।